Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss the long questions of analog systems and applications. Let's begin. एठारे आमे analog systems and applications कोर पेपर रो केउं गुड़िक पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस हो पार संभाव्य दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न सेगुड़ी आम आलोचना करवा तुम सेमिस्टर एग्जाम रे लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन रे 4 गोटी यूनिट रु 4 गोटी लॉन्ग क्वेश्चंस करवा बाध्यतामूलक किंतु एग्जाम रे प्रति यूनिट रे गोटे और रे अन्य गोटी लॉन्ग क्वेश्चंस थिबा सेथि मध्य तुमको गोटे को बाछिया पई पड़िबो तेणुक आम यूनिट वाइज केउं गुड़िक पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस रहिबो सेगुड़ी को आलोचना करनेबा। यूनिट नंबर 1 सेमीकंडक्टर डायोड्स टू टर्मिनल डिवाइसेस एंड देयर एप्लीकेशंस। फर्स्ट यूनिट रो कौन कौन पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस रहउची सेमीकंडक्टर डायोड सेक्शन रे तुम देखिया पई पाइबो। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्लासिफिकेशन करा गला इंट्रिंसिक एवं एक्सट्रिंसिक कहिकी। इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक इन प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। एगेन तार क्लासिफिकेशन पी टाइप एवं एन टाइप से एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, गिव द एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो क्लासिफिकेशन करा गला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एन टाइप एवं पी टाइप कहीकि तेबे सेगुड़ी को तुम्हें एनर्जी बैंड अनुजाई डिस्क्राइब करिया पई पड़िबो। एनर्जी बैंड कहले तार वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड एवं फॉरबिडन बैंड गैपटा केते। या क्वेश्चन नंबर 1। ठीक से भाव में क्वेश्चन नंबर 2 डिराइव पीएन डायोड इक्वेशन एंड एक्सप्लेन रिवर्स सैचुरेशन करेंट। पीएन जंक्शन डायोड तार डायोड इक्वेशनटा कौन एवं से एक्सप्लेन करिया पड़िबो रिवर्स सैचुरेशन करेंट रो मैथमेटिकल एक्सप्रेशनटा। क्वेश्चन नंबर 3 जो फर्स्ट दुटा क्वेश्चन तुम्हें सेमीकंडक्टर डायोड उपर। नेक्स्ट टू टर्मिनल डिवाइसेस एंड देयर एप्लीकेशंस। टू टर्मिनल डिवाइसेस आम डायोड को रेक्टिफायर पर्पस रे यूज करुचे। रेक्टिफायर कहले हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तेणुक हाफ वेव रेक्टिफायर उपर प्रश्नटा रहिबो। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्राइब ए हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग ए सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड को यूज करके आम केमिति गोटे हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर्म कराउछे। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पीक इनवर्स वोल्टेज। तार PIV पीक इनवर्स वोल्टेज कौन। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी इटा तार एफिशिएंसी केते आसी एंड रिपिल फैक्टर फॉर ए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर पे रिपिल फैक्टरटा कौन। ये एंटायर क्वेश्चनटा हाफ वेव रेक्टिफायर ऊपर थिला। तार कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऊपर कहले आमे PIV पीक इनवर्स वोल्टेज रो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी सेथिरे तार रिपिल फैक्टर केते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर को आम दु प्रकार फुल वेव रेक्टिफायर ऊपर एनालिसिस करुले। गोटे हूँ सेंटर टैप्ड, अन्यटी हूँ ब्रिज टैप। ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर तेरे गोटे क्वेश्चन मुझे दुईटा लिखी कि एग्जाम रे स्पेसिफिक क्वेश्चन आसो। सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर ऊपर क्वेश्चन आसपर कि ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर ऊपर क्वेश्चन आसपर। डिस्क्राइब ए सेंटर टैप्ड and bridge full wave rectifier. Find the expression for peak inverse voltage, rectification efficiency and ripple factor. पूर्व भली हाफ वेव रेक्टिफायर आम जमीती पीक इनवर्स वोल्टेज, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, रिपिल फैक्टर कैलकुलेट करथिले ठीक से भाव में फुल वेव रेक्टिफायर आइदर से सेंटर टैप दे पारे किंबा ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर दे पारे। से आम पीक इनवर्स वोल्टेज एक्सप्रेशन, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी और रिपिल फैक्टर एक्सप्रेशन कैलकुलेट करवा। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन हाउ जीनियर डायोड यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जीनियर डायोड आम डायोडटा जनरली फॉरवर्ड वाइज रे काम कर रिवर्स वाइज रे काम करनी कि जीनियर डायोड एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड जैसे रिवर्स वाइज रे काम कर स्पेसिफिक फीचर कारण आम जीनियर डायोड को गोटे वोल्टेज रेगुलेटर भाया यूज कराउछे। से जो वोल्टेज रेगुलेटर भाया यूज करने पछर कौन कारण हो पारे ताको एक्सप्लेन करने। एक्सप्लेन हाउ जीनियर डायोड यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। क्वेश्चन नंबर 6 एगुड़िक केतक एप्लिकेशंस रोचे
आमर डायोड आम डायोड को लाइट एमिटिंग डायोड पर्पस रे यूज करुचे एलईडी से क्वेश्चन रहा व्हाट इज ए लाइट एमिटिंग डायोड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एलईडी राइट द एप्लिकेशंस ऑफ एलईडी क्वेश्चन नंबर 7 फोटो डायोड अन्य गोटे एप्लिकेशंस रहिबो व्हाट इज ए फोटो डायोड राइट इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग गिव 2 एप्लिकेशंस ऑफ फोटो डायोड कौन यार वर्किंग प्रिंसिपलटा कौन केमिति रहउची एवं फोटो डायोड दुईटा एप्लिकेशंस लिखिया को कहि क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज ए सोलार सेल कहले कौन बुझुच राइट इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग तार वर्किंग प्रिंसिपलटा कौन गिव 2 एप्लिकेशंस ऑफ सोलार सेल दुईटा एप्लिकेशंस ये समस्त क्वेश्चन पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस यूनिट नंबर 1 सेमीकंडक्टर डायोड 2 टर्मिनल डिवाइसेस एंड देयर एप्लिकेशंस एग्जाम रे ए यूनिट रु दुईटा क्वेश्चन आसीबो गोटे और रे अन्यटी सेथि मध्यरु तुमको गोटे को बाछिया पय पड़िबो जहार उत्तर तुमको जणा थिबो नेक्स्ट आम आलोचना करवा यूनिट नंबर 2 रो केउ गुड़िक पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन हो पार संभाव्य दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न यूनिट नंबर 2 बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड एम्प्लीफायर तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर उपर आम जो क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्राइब द कनेक्शंस ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर मोड्स डिफाइन द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा बीटा एंड गामा एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम फाइंड एक्सप्रेशंस फॉर कलेक्टर करंट इन ईच मोड तो ये जो कनेक्शन आम पढ़ुचे 3टा कॉमन बेस कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर से करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा कहले बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा एमिटर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर गामा कलेक्टर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर एगुड़िक कौन ता सहित एमानक मध्य कौन रिलेशंस रोचे एवं शेष में आमको कलेक्टर करेंट प्रत्येक मोड रे कॉमन बेस कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर रे कलेक्टर करेंट आई सी केते ताको मैथमेटिकल एक्सप्लेन करिया पई मध्य देछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ द इनपुट आउटपुट एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ये क्वेश्चन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आसी परिबो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन आसी परिबो किंबा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आसी परिबो तो कॉमन कलेक्टर थ्रू रे मुझे एक्सप्लेन करिया पई चाहिए जे तार इनपुट आउटपुट एवं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कौन रोचे ट्रांजिस्टर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन रे से तुमको इनपुट एवं आउटपुट रेजिस्टेंस केते ताको डिफाइन करिया पई पड़िबो डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंसेस डिस्क्राइब द सैचुरेशन कट ऑफ एंड एक्टिव रीजन्स ऑफ कॉमन कलेक्टर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन कलेक्टर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रे तुमको सैचुरेशन कौन कट ऑफ कौन एक्टिव रीजन्स कौन से गुडी को पर्टिकुलरली दर्शाया पड़ो यह 2 नंबर लॉन्ग क्वेश्चंस 3 नंबर लॉन्ग क्वेश्चंस जैकि शॉर्ट नोट्स रे डीसी लो लाइन ऑपरेटिंग पॉइंट थर्मल रनवे स्टेबिलिटी फैक्टर एगुड़िक मध्य जेकोसी 2टी शॉर्ट नोट्स तुमको लिखापी पड़ो तेणु डीसी लो लाइन ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू पॉइंट आम जहाँ कहे थर्मल रनवे स्टेबिलिटी फैक्टर एगुड़िक शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ बायसिंग ए ट्रांजिस्टर बायसिंग आम 2टा मेथड ऊपर डिस्कशन करुले से जो 2टा मेथड को तुम संक्षिप्त डिस्क्राइब कर व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ बायसिंग ट्रांजिस्टर क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर हाइब्रिड पैरामीटर्स एच पैरामीटर आम क्या कहे एक्सप्लेन द हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांजिस्टर गोटे ट्रांजिस्टर पाई आम हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट रे कौन हो पार यह था क्वेश्चन नंबर 5 ये भाव में 5टा लॉन्ग क्वेश्चन आम देखिले यूनिट नंबर 2 बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड एम्प्लीफायर्स उपर नेक्स्ट आम आलोचना करवा यूनिट नंबर 3 कपुल्ड एम्प्लीफायर्स एंड फीडबैक एम्प्लीफायर्स उपर के गुड़िक क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन आरसी कपुल्ड टू स्टेज ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर एक्सप्लेन इट्स फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एंड बैंडविड्थ आरसी कपुल्ड एम्प्लीफायर उपर क्वेश्चन अच्छी आरसी कपुल्ड एम्प्लीफायर जो थे आम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स और बैंडविड्थ को एक्सप्लेन करवा क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक इन एम्प्लीफायर एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक एम्प्लीफायर फीडबैक कहले कौन बुझुच 2 प्रकार फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक ताको गोटे सर्किट डायग्राम साहाय्य नेगेटिव फीडबैक कारण कौन इफेक्ट आसुची पॉजिटिव फीडबैक हेले तार चेंजटा केते रहउची ताको तुम्हें एक्सप्लेन करिवो से भाव में क्वेश्चन नंबर 3
बर्तमान आम ऑसिलेटर ऊपर डिस्कसन करवा ऑसिलेटर कहले आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हार्टली ऑसिलेटर एवं कल्पिट ऑसिलेटर ए तीन टांग ऑसिलेटर रहुची ए सेशन रे क्वेश्चन नंबर 3 यदि आमर आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर पचार जाए केमिति पचार थिबो गिव द सर्किट डायग्राम ऑफ एन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर सर्किट डायग्राम करवा एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस तो से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन केते न्यूटा केते ताको कैलकुलेट करवा एंड फाइंड द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन पाया पई कोन कंडीशंस रहउची एटा थिला आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर ऊपर ठीक से बळे भाबरे हार्टली ऑसिलेटर ऊपर कोन क्वेश्चन पचार जाय पाउची गिव द सर्किट डायग्राम ऑफ ए हार्टली ऑसिलेटर सर्किट डायग्राम करिवो एंड एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन तार ऑपरेशन को पर्यायक्रमे तुम एक्सप्लेन करिवो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस हे ऑसिलेशंस रो फ्रीक्वेंसी केते एंड फाइंड द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशंस इन हार्टली ऑसिलेटर ये हार्टली ऑसिलेटर रे सस्टेन्ड ऑसिलेशन पई कोन मैथमेटिकल कंडीशन रहउची क्वेश्चन नंबर 5 कल्पिट्स ऑसिलेटर ऊपर कोन क्वेश्चंस पसरा जाय परछि गिव द सर्किट डायग्राम ऑफ ए कल्पिट ऑसिलेटर सर्किट डायग्राम कोन एंड एक्सप्लेन द ऑपरेशन तार ऑपरेशन के भली भाबरे फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स फ्रीक्वेंसी तार फ्रीक्वेंसी रे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टा केते एंड फाइंड द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशंस इन कल्पिट ऑसिलेटर से कल्पिट ऑसिलेटर रे सस्टेन्ड ऑसिलेशन पाया पई कोन मैथमेटिकल कंडीशन हेई परिबो नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 लास्ट यूनिट जाके ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड एप्लीकेशंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर शॉर्ट फॉर्म में ओपाम कहूचे ओपाम ऊपर केते क्वेश्चंस रहइबो एवं तार एप्लीकेशंस बेस रे मध्ये केते क्वेश्चंस पसरा जाय परिबो क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो सीएमआरआर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कहले कोन बुझुछ डेफिनेशन दबो फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ऑफ एन ओपाम्प गोटे ओपाम्प रो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो केते ताको कैलकुलेट करियो क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डू यू मीन बाय एगुडी के ऊपर शॉर्ट नोट्स आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इनपुट ऑफसेट करेंट एगुडी कौन संक्षिप्त रे प्रत्येक पॉइंट को तुमको एक्सप्लेन करिया पय पड़ियो क्वेश्चन नंबर 3 बर्तमान आसीगला तार एप्लीकेशन सेक्शन को एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ ओपाम्प एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आम गोटे ओपाम्प को केमिति गोटे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भाव में यूज करछे फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ओपन लूप वोल्टेज गेन रे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन क्लोज लूप वोल्टेज गेन इनपुट इम्पेडेंस एंड आउटपुट इम्पेडेंस एगुड़िकर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तुमको लिखा पड़ो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस द ऑपरेशन ऑफ एन ओपाम्प डिफरेंशिएटर आम ओपाम्प को आडर सब्सट्रैक्टर डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर ये किसी वे रे यूज करुचे तेज डिफरेंशिएटर बा डिफरेंशिएशन काम करने ओपाम्प जो यूज करा जाउछि ताको तुमको एक्सप्लेन करने पड़ो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ ओपाम्प इन वेन ब्रिज ऑसिलेटर रे ओपाम्प एप्लीकेशन कौन फाइंड द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशंस यहाँ सस्टेन्ड ऑसिलेशन कंडीशन कौन पर्टिकुलरली वेन ब्रिज सेक्शन रे सस्टेन्ड ऑसिलेशन पाया कौन कंडीशन एंड एक्सप्लेन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तार फ्रीक्वेंसी केते आसी वेन ब्रिज ऑसिलेटर रे तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पचार ये दुटांग एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन रहा ओपाम्प को आम केमी गोटे डिफरेंशिएटर भाव यूज करुचे और ओपाम्पटा वेन ब्रिज ऑसिलेटर सेक्शन में केमी यूज होचे एभली भाव में आम केगुड़िक पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस हो पार संभाव्य दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न सेमिस्टर एग्जाम रे पचरा जाउथला भली एनालॉग सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस कोर पेपर लॉन्ग क्वेश्चंस गुड़ी आम डिस्कसन कराई नेले सेमिस्टर एग्जाम रे प्रत्येक यूनिट रु 2टा लॉन्ग क्वेश्चंस पचरा जिवो गोटे और अन्यटी से तुमको गोटे को बाछिया पड़ो जार उत्तर जना थी ताकू नहीं कि आम यूनिट 1 सेमीकंडक्टर डायोड्स टू टर्मिनल डिवाइसेस एंड देयर एप्लीकेशंस ऊपर 8टा पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस को देखिले नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 थिला बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड एम्पलीफायर्स यार ऊपर आम 5टा पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस देखिले यूनिट नंबर 3 कपल्ड एम्पलीफायर्स एंड फीडबैक इन एम्पलीफायर्स ये यूनिट रे आम 5टा पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस के देखिनेले लास्ट यूनिट दैट इज यूनिट नंबर 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस से यूनिट रे आम 5टा पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस को देखिले सो with this useful and informative notes let me wind up the session. Thank you.